ओम ईश्वर प्रार्थना सर्वनाम सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्माजनामय अंतम सर्वे व्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नाम की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार नहीं पा सके, तो मैं मुंडज्ञानी क्यों करके आपके शुभ नामों का वर्णन कर सकता हूँ। हे महाप्रभु, आप ऐसे दियावान है कि अपना पार दिया से गूंगे को वाचा तथा लंगड़े को पर्वतों से फंदने के योग्य बना सकते हो। हम तो चलते जीवों को वैसे योग्य बनाए कि सर्वदा आपके चरण बंधनों का ध्यान रखते हुए संसार में तंत्र के साथ रह करके अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकते हैं। हे महाप्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम गणेश्वर नमो, श्री ओम गणेश्वर नमो, श्री ओम गणेश्वर नमो, श्री ओम नमो भगवंते वासुदेव से श्राद्धि पर सपरम पारा एक पुरुषों को नमो दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप। जियों को जानन हार यश मांगन आया दास प्रभु के द्वारा जन को जो गीता ज्ञान श्री भगवान जी ने दिया समझ को मिले। भय भजन भगवान जी श्री कृष्ण जी के किशोरदास मांगता है प्रभु गीता के ज्ञान जान करने से। भगत तेरे पूर्ण ब्रह्म को पाता है प्रभु, मैं आपके चरणों के सरलता प्रभु ने आपके शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्ण दाती दीन गिरिवर, आप संत की विनती को मान लेते हो। हे श्री कमलावलम श्री कृष्ण भगवान जी कृपा निधान जी, तेरे संतों व भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान सर्वभाषा में कहता हूँ। हरि ओम। ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध इसमें किए जाते हैं। तो जो भी प्राणी जिसने भी गुरु धारण किया है, कोई भी अपने कुल के निमित्त ये तीसरे अध्याय का पाठ करके और पितरों को पुण्य दे करके और देवगामी किया जा सकता है। कोई इसमें संदेह नहीं है कि कोई साधु और ब्राह्मण ही हो तब ही मोक्ष को प्राप्त होगा। जो इसको नहीं में जानता है उसी में चलता है। तो जितने भी पितर अधोगत गए होते हैं उन सब का उद्धार होगा और वो वैकुंठवासी होकर के और आशीर्वाद देंगे। अथ तीसरा अध्याय प्रारंभ। कर्म योग 43 श्लोक। अर्जुनोवाचार्य ने श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न किया कि हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब ये घोर भयानक कर्म जो युद्ध है इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो और मिले हुए वचन कह कर के मेरी बुद्धि को क्यों मोहते हो। कहाँ तो निर्वाण पद है, कहाँ युद्ध करना। अब एक बात को निश्चय करके कहो जिससे मेरा कल्याण हो। सो अर्जुन के वचन को सुनकर के श्री कृष्ण भगवान जी बोलते भय श्री भगवान वाचक, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा और योग के साथ जुड़ा रहना भी कहा। कर्म योगियों को कर्म योग कहा। और हे अर्जुन, जो कोई सर्वे कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे और कहे कि मैं निष्कर्मी हूँ, सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहता है। ना तो वो सन्यासी होता है और ना निष्कर्मी होता है। जो कोई भी देहधारी है सो एक क्षण भर भी निष्कर्मी नहीं होता है। माता के गर्भ में आने से लेकर के मरने के दिन तक वो सदा ही कर्म करता रहता है। निष्कर्मी कभी नहीं होता है। दोहा, कर्म किए बिन निष्भर रहे न प्राणी कोय, प्रकृति मूल अवश्य गुण कर्म करावे सोय। ये माया की रची हुई जो देह है सो इसके वश में नहीं है, ये माया के वश में है। अर्जुन, ऐसा जो योगी वैरागी है सो उनकी बात सुन। जैसे कि जो के बाहर की इंद्रियों से संयम करके रोकते हैं और चौकड़ी मार करके बैठते हैं और मन में इंद्रियों के भोगों की चिंतावना करते रहते हैं कि होवे तो खाएं और पहरे, सो ऐसे योगी से पाखंडी होते हैं। और जो ऐसे सो तिन से भले हैं, कैसे हैं, जो कि बाहर की इंद्रियों से तो काम करते हैं और मन का निश्चल चेता मेले में रखते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तो क्षत्रिय है तो युद्ध करना तेरा धर्म है और इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता मेरे में रख। अर्जुन, कर्म किए बिना तो ये देह भी नहीं रहती है। और क्या कहिए जगन्नाथ श्लोक। जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म निर्बंधन लोक, कर्मों के हट संदेह जन्म जन्म वो भोगते हैं। अर्जुन, ये जो रूप जो भगवान का है सो मैं हूँ। जो मेरे से अलग कर्म करे सो बंधन में पड़ते हैं। इसी कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मान करके तू कर्म कर और फल कुछ ना मांग। अब
यज्ञ मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं सो सुन कि अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इसी संसार को उत्पन्न किया है तो सर्व युग करने की रचना बनाई और युगों की सामग्री भी उपजाई। और ब्रह्मा जी ने ये मनुष्यों को आज्ञा करी कि हे मनुष्यों, इन युगों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो और साथ ही जो भगवान के अंग से सब देवता हैं तिनको भी पूजो। तो वो मनुष्य देवताओं को पूजने लगे। कुछ जो कुछ तुम मांगोगे वो देवता तुमको मनवांछित फल देंगे। सो मनुष्य देवताओं को पूजने लगे और मनुष्यों का कल्याण देवताओं से है। श्लोक, जो भजन कर ही प्राणी लाए पूजा, देवता से मुक्त सकल पाप। एक वचन कर्म ये है कि अन्य होए पूजा करे, भोजन ते अनुपाप करे। क्षेत्रक बड़ी मृतक के पाप आए हैं वो भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्यों को मनवांछित फल देने के को सामर्थ्य हैं। मनुष्यों का कल्याण देवताओं से है। सो जो कोई मनुष्य देवताओं को दिए बिना आप ही भोजन करता है सो देवता का चोर कहलाता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगा करके मेरा प्रसाद जान करके अन्न का भोजन करता है सो सर्व उपाधि से मुक्त है। और जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना ही आप ही भोजन कर लिया है सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। कौन पाप है सो सुन। जो जीव खेती करते और चक्की से, उखली से, चूल्हे से, बुहारी से पैरों चलते और सोते समय इन स्थानों में जो जीव घात होते हैं उनका पाप जिनके माथे पर होता है। जो प्राणी मेरे सिमरे बिना ही आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं तिनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम वो पुरुष अन्न खाते हैं तिससे वीर्य होता है, और जो स्त्रियां अन्न खाती है तिससे रगत उपजे। रगत और वीर्य के संग से देह की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है, और वेद पारि ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इसी कारण से सर्वव्यापक जानकर के ब्रह्मा है सो नित्य ही यज्ञ करके पूजने के योग्य है। जिनके पूजन किए से संसार को कल्याण होता है सो ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्म को नहीं पूजते हैं और अपनी ही इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, तिनका जीवन जो है निष्फल है। अब जिनकी आत्मा के साथ प्रीति लगी है और जो आत्मा के लोभी हैं सो, और जो आत्मा के लाभ को पाकर के तृप्त गाल रहे हैं, और जो आत्मा लाभ को पाकर के संतुष्ट हुए हैं, तिनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए और ना उनको किसी भले कर्म किए का तो फल नहीं है और ना किए से कुछ पाप भी नहीं है और किए से कुछ पुण्य भी नहीं है। जो प्राणी आत्मा के लोभी है तिनका संसार के मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहता। अब अर्जुन, फिर कर्म कहता हूँ सो सुन। जो भले कर्म स्नान आदि से लेकर के कर्म नहीं त्यागना चाहिए, जो सत्य कर्म करे और फल की वासा ना करे, सो पुरुष इन सत्य कर्मों के मार्ग से पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, भले कर्म जो हैं सत्य कर्म स्नान से लेकर के सत्य कर्मों को करते रहते हैं। राजा विदेही आदि से लेकर के बहुत मनुष्य सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे हैं। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं तिनको देख करके वो कर्म और भी करते हैं। इसी कारण से हे महानुभाव, विदेही अवस्था को भी भय तो भी सत्य कर्मों की नहीं त्यागते हैं, क्योंकि और लोगों को तो सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। यदि सत्य कर्मों का त्याग करेंगे तब लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, पशु पक्षी जून की भांति मनुष्य भी होंगे। इसी कारण से हे महानुभाव, कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन, मुझको देख, तीनों लोकों में कुछ करने की इच्छा नहीं है कि कर्म करने से का प्रयोजन नहीं है कुछ भी, पर मैं सत्य कर्म करूँगा तो मुझको कुछ पुण्य न होगा और ना किए से कुछ पाप भी न होगा। पर मैं लोगों के कल्याण के निमित्त स्नान, गायत्री, संध्या दर्पण करता हूँ और गौ माता की, पिता की सेवा करता हूँ और भी शुभ कर्म करता हूँ लोगों को सत्य कर्म सिखाने के निमित्त। और मैं जो आलस्य करके सत्य कर्मों को त्याग करके बैठूँ तो मुझे देख करके सभी लोग सत्य कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। अर्जुन, जिस मार्ग से मैं चलता हूँ सो मुझको देख करके मेरे मार्ग से समस्त मनुष्य उसी तरह से चलते हैं और
जो तुम कहे कि लोगों के निमित्त ये कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर सुन कि हे अर्जुन, ये मनुष्य सभी नारायण की मूर्ति है। जब ये सभी कर्म भ्रष्ट होंगे तब तैसे जैसे पशु है तैसे ही मनुष्य भी पशु की तरह हो जाएंगे। तो अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि होगी। इसी निमित्त है अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्य कर्म करता हूँ और प्रयोजन मुझको कुछ नहीं है। इसी कारण से हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो कोई विवेकी परख हो, चाहे वो सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाए तो भी चाहिए कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्य कर्मों का त्याग ना करे और अपनी बुद्धि से ये सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त होवे और संसारी लोगों को भेद न देवे। लोगों को ये भी न कहे कि सत्य कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं है, सत्य कर्मों की निंदा ना करे, क्योंकि सब लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए भी नहीं है और सत्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हुए हैं और वो पुरुष और संसारी लोगों को सत्य कर्मों से भ्रष्ट ना करें, और ये मेरी आज्ञा है तुझे, सिद्ध को भी सत्य कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन और सुन, जिन पुरखों के भले बुरे कर्म होते हैं सो देह, इंद्रिय और मन माया की प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे इनके स्वभाव है तैसा कार्य इनसे होता है। आत्मा साक्षी है, भूत है और अकृत्रिय है, गुणों में बरतते हुए इतना समझ करके अर्जुन तू न्यारे का न्यारा रहे। अब अर्जुन और सुन, श्लोक भाव अभावी कर्म कर राखे हरि प्रभु चिंत, उन सत शीत व्यापे नहीं कारण करे वो किंत। आत्मा है सर्वे घट में आप, भोगी आप सब में अधिकारी है प्रभु उसी को ही तू जाप। मन राखो चरण बिंद त्यागी आश्रय उचित हो उचित, पैको दर्श निवास प्रभु कीत। चरण कमल मन में बसे इच्छा थिर हो ना कोई, चिंता ममता त्याग दे तो बुद्धि सफल यूं होए। ये मार्ग मैं तुझको कहूँ सुन ले तू चित लाए, प्रीत भाव से मोह जपे तो दुख पाप सब जाए। जो ये कथा माने नहीं निंद्या दुत्या जान, ते अज्ञानी अंधे मतो बांधे कृत कमान। हे अर्जुन, तू सर्वे कर्म अपने कर्म मुझको अर्पण कर दे और जितने देहधारी है आत्मा है उन सब का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। इसी कारण से मेरा नाम अध्यात्म है, अर्थ है सब आत्मा का अधिकारी है। ऐसा ईश्वर जो मैं हूँ सो तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश ना हो, आशा किसी फल की ना कर और चिंता ममता को त्याग करके युद्ध कर। ये मार्ग जो मैंने तेरे तुझको कहा है सो मेरे मार्ग को श्रद्धा से संयुक्त मन में रख करके मुझको निश्चय ही आकर के मिलेगा। और जो प्राणी इसी मेरे मार्ग को मानते नहीं हैं और निंदा करते हैं सो कैसे हैं, सो सबसे अज्ञानी अंधे मत मुंड मूर्ख है। अब अर्जुन और सुन, जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है सो तैसे ही इससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के वश में है, अपने वश में नहीं है। इसी बात को समझ करके ना किसी को भला कहिए और ना किसी को बुरा, कोई भला करे, कोई सबका साक्षी भूत होकर के संसार का कौतक देख और सदा आत्मपद में लीन रहे। सब अर्जुन और सुन, असाध रूप जो इंद्रिय है तू इनके भोगों की तरफ मत जा, क्योंकि ये हर शोक को देती है और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं तैसे ही इसी मेरे कुमार को मारने हारे ये इंद्रिय जो है चोर है। तो इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण जी के भगवान वचन सुनकर के अर्जुन बोला कि अर्जुन वाचे के हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इसी बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से तो दुख मिलता है। प्रभु जी, पाप कर्म इन मनुष्यों से कौन कराता है, सो मुझको कृपा करके कहो। भगवान, हे अर्जुन, काम और क्रोध की रजोगुण से उत्पत्ति है और इसका आहार भी बहुत है। ये कभी तृप्त नहीं होते हैं, ये और पाप रूप है। मनुष्यों के ये शत्रु हैं, ये दोनों ही मनुष्य को बांध करके पाप कराते हैं। अर्जुन वाचेगा भगवान, इनका वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक कहो। इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म करके ये बड़े कैसे होते हैं और इनका आत्मा कौन है, इनका आचार कैसा है। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, ये सूक्ष्म शत्रु है और देह, इंद्रिय और मन में इनका निवास है। ये सूक्ष्म रूप धारण करके ये देह विखे आ गए हैं
और ये तो इनका निवास कहा है। अब इनकी उत्पत्ति सुन के भले पदार्थ स्वाद पदार्थ खाए से, उत्तम सुगंधि के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अहंकार अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अर्जुन, ये बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन कि पहले हर प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री से संग किया। जब वीर्य गिरा तब मृतक की नई चिंतातुर होकर के गिर पड़ा। सो गया फिर संतान हुई, तिससे अति मोह में को प्राप्त होकर के अज्ञान अधिकार में अंधा हुआ और जन्म मरण का अधिकारी हुआ। ये तो अपने स्त्री के संग का फल है। और कदाचित परनारी के साथ प्रीति या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी, राजा के हाथ आया तो दंड देता है, धन छीन लेता है, कैद करता है, राजदंड भी भरना पड़ा, परलोक भी बिगड़ गया, बाकी भी कुछ ना रहा। ये तो काम की करतूत कही है। अब अर्जुन, क्रोध की लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो, ये मनुष्य के देह है, विख्यों के वास्ते या किसी दूसरे कार्य के वास्ते। किसी को मारा या कष्ट दिया तब राजा पकड़ लेता है, खूब दंड देता है, बांधिया पदार्थ छीन लेता है और परलोक में यम की यातना सहेगा। ये क्रोध की करतूत तो कही है। अर्जुन, काम और क्रोध दोनों भय के दाता है, बारंबार मनुष्यों को मोहते भरमाते रहते हैं। और फिर कैसे हैं ये दोनों? पाप रूप हैं और निपट नीच हैं। हे धनंजय अर्जुन, ये मनुष्यों के ये चित्र देखते रहते हैं, जैसे कि चोर अपना समय देखता रहता है कि कब घर का मालिक सो जाए, कब मैं ये धन चुरा लूँ। इसी भांति चित्र देखते रहते हैं। और रजोगुण से इनकी उत्पत्ति और आत्मा के मारने को ये सावधान रहते हैं। मनुष्यों के ये ही दोनों ही उपद्रव्या जिस प्रकार से मेरे ना जानने का ज्ञान इन्हों पर छाया है, सो सुन। जैसे धुएं करके अग्नि छाया आच्छादी जाए और ज्यों ही आरसी मेल से आच्छादी जाए, और जैसे जली में लिपटा हुआ बालक जन्मता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढक लिया है और ये नित्य ही ज्ञान के बैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद से यह पूर्ण रहे हैं, ये पूर्ण कभी नहीं होते हैं। और पाप रूप है इंद्रिय और मन और बुद्धि, इनके विखे काम का निवास है। इनमें बस करके ये मनुष्य को मोहित करते हैं। इसी कारण से हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर, इंद्रिय आदि से लेकर के मन बुद्धि चित्त को वश में कर। ये पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारे है। अब जिस प्रकार इंद्रिय जीती जावे सो सुन। ये देह जड़ है, इसमें जो चैतन्य रूप इंद्रिय है और इंद्रियों से परे मन है, मन से इंद्रिय सुरजीत है, मन से परे बुद्धि है। बुद्धि से परे है आत्मा, जो बुद्धि द्वारा इस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़ जाता है। महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान है, हो जाता है। अपने बल से ये दुष्ट महाकाम क्रोध को मार डाल तो तिनको मार करके जय को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म योग नाम का तृतीय अध्याय संपूर्ण होगा। तो ये तो तीसरे अध्याय का पाठ किया है और इसकी साखी होती है मातम। तो मैं तो ये नित्य नियम की तरह अध्याय पाठ कर रहा हूँ, तो इसमें हमें इसकी साखी सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चौथे अध्याय का महत्तम पाठ कर्म संन्यास योग 42 श्लोक। अर्जुन कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुमने ज्ञान उपदेश किया है सो पहले मैंने सूर्य को कहा, सो ये योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था, और ये ज्ञान इसी से चला आया है। योग पुरातन है, चला आया है, इसी से को राजा ऋषि जानते हैं। इसको समझ करके राज करते हुए भी परम पद को प्राप्त होते हैं। दोहा आमत हरखना उपजे जामत शोक न होय, ऐसी करनी जो रहे गृह बिन जोगी सोय। परंतु अर्जुन, इसी योग की चिरकाल व्यतीत हो गया, तब पुराना हो गया था और संसार
से नष्ट होकर के मिट गया था। अब यही पुराना योग तेरे प्रति कहता हूँ। ये योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भगत है और मेरा संख्या भी है और चिंत एकाग्रह करके सुनता है। आई वस्तु का तो हर्क ना करे, चली जाए तो उसका सोच ना करे। एक ही जैसा ज्ञान हर्क शोक से रहित हो, अलग हो, चिंता को सतर्क रखे। और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन को सुनकर के प्रश्न करता है कि हे अर्जुन वाचक, हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब हुआ है वासुदेव जी के घर में और सूर्य पुराना है, आगे का प्रकट हुआ है, तो तुमने कब सूर्य को ये ज्ञान योग दिया था? सो कृपा करके मुझको समझाओ। अर्जुन के वचन में उत्तर देते हैं श्री कृष्ण भगवान जी, कहते हैं कि हे श्री भगवान वाचक, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, सो मैं उन सब कर्मों को जानता हूँ। समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। अपनी माया के पीछे होकर के मैं जन्म भी लेता हूँ। माया का पीछा क्या कहिए, जैसे कि कोई राजा लोग अपने राज वस्त्र उतार करके और अन्य वेश धारण कर लेता है तो लोगों के द्वारा वो पहचाना नहीं जाता। इसी भांति मैं देह धर करके संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, देहधारी नहीं है, देह से परे है हूँ। मेरा देह स्वरूप है। जैसे मिश्री की जारी हो, उसमें मिश्री का शरबत भी घुला हुआ हो, तो तैसे ही मेरी देह और आत्मा एक ही है। और अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ सो सुन। जब धर्म में गलानी होती है, आधर्म उठ करके धर्म के आगे को अछादित करता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, कृत्य दृष्टांत पापी जीवों को नाश करने के निमित्त, धर्म को बढ़ाने के निमित्त मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिया जन्म है और कर्म है, तिनको ज्ञान सो द्रव्य क्या कहिए। जैसे कि और देहधारी रगत बिंदु से उपजे हैं, तो तैसे मेरी देह नहीं है। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधते हैं, अर्थात कर्मों के अनुसार देह भागते हैं, हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा जन्म सभी इच्छा से, अपनी इच्छा से प्रकट होता है और मेरे ही ऐसे जन्म द्रव्य ज्योति से रूप है। और मेरे कर्म भी ऐसे ही द्रव्य है, जो कि मैं करता हूँ सो किसी से करे भी नहीं जाते और जो मन की चिंताओं से भी कोई नहीं किए जा सकते। उनका दृष्टांत सुन। जैसे कि प्रहलाद भगत की रक्षा के हेतु नरसिंह रूप होकर के सतन वन से निकल करके प्रकट हुआ था, तो तिसने जाना भी नहीं किसी ने। हिरण्यकश्यप की छाती वज्र से भी कठोर थी, तो कोमल घास की नई नखों से मैंने विदीर्ण करके फाड़ डाली। और गोकुल के भक्तों की रक्षा के निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किए। और मैंने अनेक काम किए हैं, सो द्रव्य ही किए हैं। जो मनुष्य देह मेरे ये द्रव्य जन्म और कर्म जाने हैं, मनोजन, जो मनुष्य देह को त्याग करके मेरे परमानंद के अविनाशी पद में जाकर के प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण का के बंधन में नहीं आता है। अब अर्जुन, जिसको मेरे चरणाबिंद की भक्ति उपजी है, उसकी बात सुन। जो बहुत जन्म वैरागी होकर के, निर्भय होकर के, क्रोध रहित होकर के और उनका चेता मेरे में रखते हैं और रख करके मेरी उपासना करता रहा, उन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ, उसको मेरी भक्ति उपजी है। जिनको प्रेम भक्ति उपजी है, सो अर्जुन, मैं इनके रोम रोम में आकर के निवास करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार और कोई मेरा भजन सिमरन करता है, उसी प्रकार मैं उसका भजन और सिमरन करता हूँ। और जब मनु की जिस प्रकार सो से मैंने लगाए हैं, तैसे ही ये वो लग रहे हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ, जिस प्रकार मेरे भगत मेरे साथ हैं। और जो तुम कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, तो देवता की उपासना क्यों करते हैं, उनकी बात सुन कि देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं। मुझे पुत्र मिले, धन मिले, देवता उनकी कामना पूरी करते हैं। सो देवता थोड़े जतन किए से प्रसन्न हो जाते हैं, तो इसलिए देवता की उपासना करते हैं। और मैं जो इस पुरुष उस पुरुष की श्रद्धा लगती है कि जिसने के नेत्र ज्ञान रूपी द्रव्य होते हैं और जिसको सब कुछ देह पर झूठ दृष्टि आता है, और
मेरे को ही सर्वव्यापक सत्य स्वरूप जान करके उसकी श्रद्धा मेरी उपासना में लगी रहती है। आवर्जन ये जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सो मैंने ही उपजाए हैं और उनको भिन्न भिन्न अपने कर्मों में मैंने ही कहे हैं। इन चारों वर्णों के इनके कर्मों का कर्तव्य अकर्तव्य मुझको जान, पर मुझे किसी कर्म किए का लेश नहीं लगता है। और तेरा कर्म युद्ध करना है, तू इससे कर मेरी तरह तू भी निर्लेप न्यारा रहेगा। मुक्ति की आशा करने वाले अब मेरी आज्ञा मान करके कर्म करते भय श्लोक सत्य कर्म की भावना करते सदा सदैव कर्म पंथ निर्कर्म हो मुक्ति प्राप्त थी। ये बात तुझको कहूँ युद्ध तुम्हारा धर्म पंडित भेद न पावसी, क्या कर्म क्या आक्रम, क्या कर्म या क्या आक्रम। सुर 33 कर ना सके औरों की क्या बात, कोई कर्म यही सोई कर्म तुझको कहूँ मान ले हेतु तात। जिन जाने से दुख हरे बंधन होए खलास, गुंड कथा तुझको कहूँ तुम सुनो ब्रह्म के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है, एक विक्रम है, एक आक्रम है। उनकी बात सुन। जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है उस भांति स्नान आदि से लेकर के कर्म करने को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उनको विक्रम कहते हैं, और जो आलस्य सा या अज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों का त्याग कर देता है सो आक्रम कहते हैं। जो कि मनुष्य इन तीन कर्मों को समझ करके ज्यों शास्त्र की आज्ञा हो त्यों ही करे। बुद्धिमान पुरुष जो श्रेष्ठ हो सत्य कर्मी हो कहते हैं, सो कर्म करने की बात कही है। अब सुन, जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसकी मेरी महिमा के जानने का ज्ञान क्या है, उस ज्ञान से जिसकी कर्म का आरंभ नहीं उठता है, राम क्रोध रहित है हुआ ज्ञान से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा तो किसी पुरुष पंडित कह रहे हैं।